बच्चों हमारा मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 12 है आपका हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। टर्म 2 में ये चैप्टर आता है हमेशा, और टर्म 2 का सबसे पहला चैप्टर यही होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? तो देखो, एक फॉर्मूला आपने एरिया, आपने ये देखो, हेरॉन्स फॉर्मूला ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है। किन पे? ट्रायंगल्स पे। देखो, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, सो हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल होते थे, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते थे, तो इन पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाया करते थे? सो इन पे आप लगाते थे सिंपल वाला फॉर्मूला। कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? इसे हम बेस कहते हैं, और ये है हाइट। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कैसे लिखा करते थे? ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे लिखा करते थे। ठीक है, मतलब ये दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, यहाँ मैंने बेस पूरा हाइट पूरा लिखा, यहाँ ऐसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ऐसे फॉर्मूला होता था, पर ये किसके लिए होता था? ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इस तरह से। ठीक है, पर ये हेरॉन्स फॉर्मूला कब यूज होता है? हेरॉन्स फॉर्मूला जो यूज होता है वो रेगुलर ट्रायंगल्स में यूज होता है। रेगुलर मतलब जो 90 डिग्री नहीं होते हैं, उन ट्रायंगल्स के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला यूज होता है। जैसे कि एक सिंपल सा ट्रायंगल, ठीक है, मैं ऐसा सिंपल ट्रायंगल बना रही हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू आई। इसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जब तीनों साइड सेम, इक्विलेटरल मतलब जब तीनों साइड सेम हो, इस तरह से। तो जब तीनों सेम हो, ठीक है, जब तीनों सेम हो तो क्या फॉर्मूला बनता है? सो देखो, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बनता है? √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, सो अगर सपोज एक नॉर्मल ट्रायंगल है, मतलब आपको एक नॉर्मल ट्रायंगल इन द सेंस, भाई ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, ठीक है, 3 साइड्स दी हुई हैं ट्रायंगल की। सो तब कैसा फॉर्मूला बनेगा? सपोज 3 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। सो हमने पहले देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हाफ बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया। एरिया मतलब ये पूरी एरिया, ठीक है, पूरी ट्रायंगल की एरिया। अच्छा, अगर एक नॉर्मल ट्रायंगल जिसका ए है, बी है, सी है, उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी और सी साइड्स हो, मतलब तीनों साइड डिफरेंट हो, तो कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? तो कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? हेरॉन्स फॉर्मूला। तो चैप्टर एक्चुअली यही है, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला कब लगती है? जब तीनों साइड्स डिफरेंट हो। ठीक है, तो हेरॉन, इसका नाम हेरॉन क्यों बोला गया है? तो हेरॉन जो है वो मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने ये फॉर्मूला दी थी, इसलिए हेरॉन्स फॉर्मूला भी, और हीरो फॉर्मूला भी कुछ लोग बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला यूज होती है। क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स लिखनी है। ठीक है, यही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर चलेगा, पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूला पे है। ठीक है, सो क्या है फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हेरॉन्स फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? हेरॉन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √S - a, S ब्रैकेट में S - a, ब्रैकेट में S - b, ब्रैकेट में S - c। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √, ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो भी बोलो, स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट, अंडर रूट, जो भी बोलो, स्क्वायर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। एस क्या होता है? एस क्या होता है? वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वेयर एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सो इसका एस का भी कोई एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर का मतलब तो पता है ना, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो जैसे देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे है? यहाँ देखो, ये सपोज ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। सो ये क्या होता है? ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? इसका आधा। सेमी मतलब आधा, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2, ठीक है। S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2, ठीक है। सो ये है आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। सो एरिया है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2 है, ठीक है। सो अच्छा, अब क्या देखो, ए बी सी और ये सेमी पेरीमीटर मतलब आधा। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों का टोटल, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी का मतलब आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2, ठीक है। तो जब भी आपको हेरॉन्स फॉर्मूला लगानी हो, मतलब जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी फाइंड करना हो तो क्या लगाना पड़ेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला अंडर रूट या स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एस की फॉर्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ये हुआ आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर रेगुलर ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल हो जिसकी साइड्स डिफरेंट है, जिसकी साइड्स डिफरेंट है, कौन सा फॉर्मूला? हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरॉन्स फॉर्मूला स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो दिस इज योर हेरॉन्स फॉर्मूला। ये आपको टोटल 5 टाइम्स लिखना है। पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज हो, पूरा चैप्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला अब से चालू होगा ना, एंड इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है सब में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सो फॉर्मूला आनी चाहिए और कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये, ठीक है। सो अब हम फाइनली स्टार्ट लेते हैं। हम एग्जाम्पल से ऑब्वियसली स्टार्ट लेते हैं, जैसे हम हमेशा से लेते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल 1, ठीक है। पेज 201 पे आपका एग्जाम्पल 1 है। सो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? ये रहा पेज 201 और ये है आपका एग्जाम्पल 1। क्या बोल रहा है आपका एग्जाम्पल 1? एग्जाम्पल 1 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एरिया फाइंड करो। 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11, जिसकी 2 साइड्स 8 और 11 हैं, एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब देखो, मैंने जो अभी फॉर्मूला सिखाई, उस फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए फाइंड करना है। उसकी 2 साइड्स दी हुई है 8 और 11, मतलब आपको a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 11 एंड पेरीमीटर इज 32। पेरीमीटर 32 दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर 32 दिया हुआ है। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओगे। 2 साइड्स दी हुई है 8 और 11 और पेरीमीटर 32 दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ है पहले मैं इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1 पेज 201, ठीक है। एग्जाम्पल 1 पेज 201।
ठीक है। सो कैसे करेंगे, टू साइड्स दी हुई है, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ देखो हेरॉन्स फॉर्मूला लगानी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो देखो आपको दिया क्या हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में ए डालोगे, बी डालोगे, और फिर पेरीमीटर 32 दिया हुआ है, पेरीमीटर 32 है, पर आपको तो एस चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, क्या होता है, आधा। तो पेरीमीटर 32 है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, एस इज इक्वल टू 32/2, तो एस भी मिल जाएगा। क्या रहा, सी, सी कैसे ढूंढोगे, तो सी एक फॉर्मूला मैंने लिखाई थी, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, उससे निकालोगे। कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, कराती हूँ तो ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है। सम कराने दो, ये फॉर्मूला हमें, ये फॉर्मूला में देखो एस है, ए है, बी है, सी चाहिए। अच्छा, अब पहले सब क्लियर कर लेते हैं, सी फाइंड कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दी, पर पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले देखो पेरीमीटर 32 है, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर मतलब आधा, सेमी पेरीमीटर मतलब एस, तो एस इज इक्वल टू 32/2, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 6 जा 12, सो क्या आया 16 सेंटीमीटर। तो एस क्या आया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एस आया 16 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो देखो एस मिल गया। अब ए है, बी है, सी कैसे फाइंड करेंगे, तो नाउ आपको फॉर्मूला पता है, कौन सी, एस वाली। सो नाउ एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2, अभी अभी लिखाई थी, देखो जिसको याद ना हो अभी जस्ट लिखाई थी और 5 बारी लिखने भी बोली है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस की फॉर्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 2 फॉर्मूला है, ठीक है। सो दोनों 5 टाइम्स लिखनी है। देखो मैंने भी जगह छोड़ी है, मैं भी लिखूंगी, आप भी लिखना, ठीक है। इतनी जगह में आ जाएगा ना, मेरा आपका भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2। अच्छा, तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2। सो वैल्यूज डालो, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है। सो देखो ए की वैल्यू है 8 11, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 11 और एस की वैल्यू क्या है 16। सो डालो वैल्यूज, 16 8 11 सी डिवाइड 2, ठीक है। सो देयरफॉर 2 सामने ले जाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड में है ना, बोर्ड मास का रूल क्या है, डिवाइड को हटाओ, पहले डिवाइड को हटाओ, डिवाइड को सॉल्व करोगे तो कहाँ ले जाओगे, सामने। सो 16 × 2 इज इक्वल टू 8 + 11 + c, ठीक है। सो देयरफॉर 16 2 जा 32, 8 + 11 क्या होगा 19 + c, ठीक है। सो देयरफॉर 19 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 32 - 19 इज इक्वल टू c, c को अकेला बनाया ना, उधर गया तो माइनस। अब 32 में से 19 माइनस करेंगे, सो 32 में से हम 19 माइनस करते हैं, 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, सो दैट इज 13। सो c इज इक्वल टू 13, देयरफॉर c इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 13, ठीक है। अच्छा, अब आपको a मिला, b मिला, c मिला, अब लगाओ हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। मैंने तो पहले ही सजा के रख दिया है, मैंने इसलिए सजा के रखा कि मैं आपको आइडिया दे पाऊँ कि भाई यूज़ करना है, ठीक है। सो अब फाइनली यूज़ करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ देखो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करने के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, लिख दिया। अब वैल्यूज डालो, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस क्या है, एस अभी अभी फाइंड किया, नहीं अभी नहीं दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया होता है, सॉरी एस क्या है 16, सो एस 16 है, एस की जगह 16 ब्रैकेट, एस की जगह 16 माइनस ए क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, फिर एस की जगह 16
बी क्या है, बी क्या है 11 दिया हुआ है, फिर एस की जगह फिर से 16, सी क्या है, सी तो जस्ट अभी फाइंड किया, ये देखो सी 13, ठीक है, सो 13, ठीक है, सिंपली वैल्यूज डाल दी। अब अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू अंडर रूट 16, 16 माइनस 8 क्या होता है, 16 में से 8 गए 8, कॉमन सेंस, 16 में से 11 गए, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 13 गए, 16 में से 13 गए ओनली 3, ठीक है। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ देखो अंडर रूट 16, अंडर रूट 8, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, ठीक है। सो देखो सबका अंडर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट निकालना है आपको। स्क्वायर रूट क्या होता है, सो स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो स्क्वायर रूट 16, 8, 5, 3 का 16 के फैक्टर्स लिख दो। 16 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 के फैक्टर्स ये होते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 और 3, ठीक है। सो स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या किया मैंने, सिंपल फैक्ट, अच्छा क्यों मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे को क्या हो गया, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो देखो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल वे बता रही हूँ। अगर आपको किसी और तरह से स्क्वायर रूट निकालने आता है आप वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना आता है, किसी को पता हो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है तो 4 बाहर लिख दो, पर कईयों को ऐसे नहीं आता है, तो मैं एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। कभी भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो ना, स्क्वायर रूट तो फैक्टर्स करो। आपको याद है, आपने स्टैंडर्ड 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर किया था, याद आया ना। हाँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में क्या सीखा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में आपने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट, हाँ, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टर्स निकालने। तो वैसे ही 16 के फैक्टर्स निकाले मैंने, तो 16 के क्या आए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 8 के निकाले, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 3। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 की पेयर बनाओ, ये देखो 2 की पेयर बनाई, ये 2 की पेयर बनाई, ये 2 की पेयर बनाई, ठीक है। अब जिसकी पेयर बनी वो 1 हो जाएगा, पता है ना, ऐसे ही तो होता था स्क्वायर रूट, याद आया, करके आए हो ना 8th अच्छे से 8 करके आयोगे तो याद आएगा। सो देखो 2 की पेयर बनाई, 1 बाहर आ गया, 2 की पेयर बनाई, 1 बन के बाहर आया, 2 की पेयर बनाई, 1 बन के बाहर आया, अंदर क्या रहा, इसकी पेयर नहीं बन रही है, 2 5 3, ठीक है। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सो 8 अंडर रूट 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, सो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया पता लगा कैसे आया, सिंपल फॉर्मूला लगाई, पर फॉर्मूला भी कोई आसानी से नहीं लग गई, आपको दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 1। बच्चों अभी हमने यहाँ एरिया निकाला 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये था आपका एग्जाम्पल 1, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 के बाद मैं आपको देती हूँ होमवर्क, ठीक है। सो होमवर्क में देखें, अब इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क आपका एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, ये सब तो आपको करना ही है। एक्सरसाइज 12.1 सॉरी एक्सरसाइज 12.1 में आपकी एनसीईआरटी में पेज 203, एनसीईआरटी में पेज 203 में क्वेश्चन 4, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। जो मैंने अभी अभी जस्ट ये वाला सम कराया आपको एग्जाम्पल 1, सेम वैसा ही है। अगर आप नहीं कर पाओ तो आप बोलना कि मैम आई हैव अ डाउट, पर यार होना नहीं चाहिए डाउट, होता है तो आप श्योर मेरे को भेजना, पर आ जाना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से। देखो ये है पेज नंबर 203, आपकी एनसीईआरटी का पेज 203 है, और इस पे है ये क्वेश्चन 4, ठीक है। सो ये है आपका क्वेश्चन 4, ठीक है, क्वेश्चन 4 है ये। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 18 मतलब बी दिया हुआ है, 10 मतलब सी दिया हुआ है, और पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर, ठीक है, बिल्कुल सेम डिट्टो सम है, खाली यहाँ वैल्यूज थोड़ी बड़ी बड़ी है, 18 10 42, तो उसको देख के घबरा जाओगे, बाकी तो कुछ नहीं है। सो पेज 203 का क्वेश्चन 4 इज योर सेल्फ ट्राई वर्क। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर। आई होप ये एक इकलौता सम होमवर्क का आप ढंग से कर पाओगे, ट्राई करोगे, महान आत्माएं हो आप, करोगे जरूर, ठीक है। सो जस्ट एंडिंग माई लेक्चर, थैंक यू।